अनसुईया में वन विभाग द्वारा बुलडोजरों के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया गया। चित्रकूट थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 12 के दर्शनीय स्थल सती अनसुईया में 150 से अधिक दुकानदारों ने वन विभाग की जमीन में कब्जा कर लिया था, जिसे आज वन अमले द्वारा बुलडोजर चलाकर सारी दुकानें ध्वस्त कर दी गई। दुकानदारों का कहना है कि वो करीब 40 साल से वहां दुकान रखकर जीवन यापन कर रहे थे, जबकि वन विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। आपको बता दें कि दुकानदारों द्वारा वन विभाग की जमीन पर सड़क में कब्जा कर लिया गया था, जहां तीर्थ आने वाले श्रद्धालुओं को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और दुकानदार श्रद्धालुओं से अभद्रता करते थे। दरअसल सती अनसुईया में वन विभाग की जमीन में लगभग 40 वर्षों से 150 से अधिक दुकानदार दुकानें रखकर कब्जा कर रखा था। समय समय पर वन विभाग सूचना देता रहा, लेकिन दुकानदारों के द्वारा दुकानें नहीं हटाई गई और कई दुकानदारों ने तो पक्का निर्माण भी कर लिया था, जहां आज वन विभाग ने बुलडोजर चला दिया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि 150 से अधिक दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं, जिनके सामने जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया है और वन विभाग द्वारा मनमानी की जा रही है। उद्घोष समय से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। हमारा विभाग खाली करवा रहा है। वन विभाग क्यों? अब वन विभाग की जमीन अब खाली करा रहा है। कब से दुकान की है? हम कम से कम 40-45 साल हो गए। क्या करेंगे? अब जो आप क्या करेंगे? बैठेंगे। क्या नाम है आपका? राम कुमार। आज तक जब से भारत आजाद हुआ तब से हमारे पूर्वज लोग यहाँ दुकान करते थे। पहले छोटी छोटी दुकानें थी, जैसे जैसे विकास हुआ, मंदिर का भी विकास हुआ, यहाँ रोडें बनी, नगर पालिका आई, धीरे धीरे उसी तरह दुकानें थी और हमारे पूर्वज करते चले आए। अब हम लोग कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी कर रही है। पर सरकार ने इस तरह किया है कि मतलब जो 250 परिवारों का पेट पल रहा है, उनके लड़के बच्चे खा पी रहे थे, अपना रोजगार कर रहे थे, उनको रोजगार छीन लिया गया है। बस अनाउंसमेंट किया गया है, 2-4 दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया है। लिखित में नोटिस देनी चाहिए थी, सबको बताना चाहिए था कि भाई साहब ऐसा होगा और उनको रोजगार कहीं ना कहीं मुहैया कराना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कहीं व्यवस्था नहीं की। इसको लिखित रूप से नहीं दिया गया कि भाई आपको यहाँ पर दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी और उनके हाथ से रोजगार छीन लिए गए। बुलडोजर के द्वारा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र मिश्रा है। फॉरेस्ट विभाग वाले जो है सब जबरदस्ती में लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। आप लोगों ने बात नहीं की? बात की, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया, बोले फॉरेस्ट की जमीन है खाली करिए। कब से यहाँ दुकान की है? आज विगत 50 वर्ष से कम सभी लोग जो है, किसी के पिताजी करते रहे, किसी के लड़के कर रहे हैं, किसी के नाती कर रहे हैं। वन विभाग की मनमानी हो गई और प्रशासन है, क्या करेंगे आगे? आगे क्या करेंगे? प्रशासन से विनती आग्रह करने का वो है और क्या है कि कम से कम रोजगार का साधन मुहैया कराया जाए यहाँ के लोगों को। क्या नाम है आपका? सुनील पांडे। सती अनसुईया जो है रिजर्व फॉरेस्ट है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन ने अपने पूर्व के दौरों में लगातार चित्रकूट में विकास की बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है और उसके तारतम्य में चित्रकूट के समस्त हिस्सों में जहां अवैध अतिक्रमण है वहां से हटाने के लिए निर्देश दिए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। तो उसी के तारतम्य में आज प्रशासन के सहयोग से और पुलिस के सहयोग से और वन विभाग की टीम की तरफ से जो रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध रूप से जो अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए आज कार्रवाई की जा रही है। विगत कई दिनों से अनाउंसमेंट वगैरह भी करवाया जा रहा था, उससे काफी संख्या में लोगों ने अपना सामान और हटा भी लिया है। जो कुछ बचे हुए हैं उनमें आज कार्रवाई करवा के हटाया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है जो भी है यहाँ पर लगभग 100 के ऊपर ही झुग्गी झोपड़ियां अस्थायी स्वभाव के अतिक्रमण थे। झुग्गी झोपड़ियों में लोगों ने सामान रखे हुए थे, तो वही अतिक्रमण का करवाया जा रहा है। ये चीज खारिज को नहीं पता होती कि उनकी जमीन में कहाँ कब्जा है। पहले से अगर ये हो जाए कितने गरीब लोग इस तरह की स्थिति में आए। दरअसल काफी समय से इनको समझाइश दी जा रही थी। मैंने बताया ना कि विगत में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेश के पालन में विगत 1 साल से प्रयास किया जा रहा था ये लोग अपना अतिक्रमण खाली कर दें और उसी के तारतम्य में आज कार्रवाई की। आगे काफी जो है बताया ना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 700-800 करोड़ की डेवलपमेंट की योजनाएं यहाँ की घोषणाएं की हैं, तो उन्हीं के पालन में आगे जैसे ये स्वीकृत हो गए उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसमें नगर परिषद की टीम है और जो मध्य प्रदेश के विकास की अलग अलग एजेंसीज हैं उनके माध्यम से यहाँ काम